Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है। आपसे अनुरोध है हमेशा की तरह कि अगर आप चक्षुदर्शी के वीडियोस देखते हैं तो अंत तक रहें। इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें और लाइक शेयर करना तो आपका संवैधानिक अधिकार है। जी हाँ। आजकल अधिकारों की बात होती है तो अक्सर ये बात भी होती है कि एक दूसरे के अधिकार में लोग मदाखलत करते हैं, सरकार जनता के अधिकारों पर, जनता सरकार के अधिकारों पर। और ताज़ा किस्सा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों का। राज्यपालों का मुख्यमंत्री से टकराव नया नहीं है, बड़ी पुरानी कहानी है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन हाल में ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को उनके गृह नगर में जाकर के आईना दिखाने की कोशिश की है, उससे लगता है कि आनंदीबेन पटेल के अंदर भी जगदीप धनखड़ की आत्मा प्रवेश कर गई है। जी हाँ, जगदीप धनखड़ को आप भूले नहीं होंगे। बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और उन्होंने बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाक में दम कर दिया था। वे ममता बनर्जी को की सरकार को बर्खास्त करना चाहते थे केंद्र के इशारे पर, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहरहाल वो किस्सा अलग है। उत्तर प्रदेश का किस्सा ताज़ा ये है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में जाती हैं और वहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में वहाँ की तमाम सारी व्यवस्थाओं को, गड़बड़ियों को लेकर के योगी जी को आड़े हाथ लेती हैं। जी हाँ, योगी जी को आड़े हाथ लेती हैं। जो कुछ उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर माइक से कहा, वो सब बातें अगर वो चाहती तो योगी जी को राजभवन में बुला के भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो सार्वजनिक रूप से कहा। इससे लोगों के कान खड़े हो गए कि आखिर गड़बड़ कहाँ है, खेल क्या हो रहा है। देखिए, आनंदीबेन पटेल कोई साधारण राज्यपाल नहीं है। जगदीप धनखड़ की तरह जगदीप धनखड़ एक दल से दूसरे दल में आए थे, फिर तीसरे दल में चले गए, फिर बाद में केंद्र में मंत्री रहे, राज्यपाल बने, राज्यसभा के सभापति बने और आजकल कहाँ है कोई नहीं जानता। लेकिन आनंदीबेन पटेल अलग तरह से हैं। आनंदीबेन पटेल आजकल सबसे चर्चित राज्य गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। वो कब मुख्यमंत्री बनी थी? आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए थे लोकसभा का चुनाव जीत करके। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को 2019 में पुनर्वासित किया गया, राज्यपाल बना करके उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहाँ की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी तक आनंदीबेन पटेल 2019 से और 26 आ गया, आधा निकलने वाला है, निकल ही गया है। शांत थी, लेकिन अचानक वो मुखर हो गई हैं और एक सा बोलने लगी हैं। लोग इसीलिए चौंकन्ने हुए हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के अधिकारों के तहत सरकार को आंख दिखा रही हैं या कोई राजनीतिक खेल इसके पीछे है? इसके पीछे कोई केंद्र का इशारा है क्या कि आनंदीबाई पटेल अचानक बोलने लगी? 84 वर्ष की आनंदीबाई पटेल परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो अचानक अपने तेवर बदलेंगी, इस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन तेवर बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि अंदर खाने कोई ना कोई गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी में। अन्यथा परंपरा ये रही है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है
वो राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, उनके कामकाज में अड़ंगा डालने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो राज्यपाल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यानी सब एक ही डीएनए वाले लोग हैं। फिर भी अगर आनंदीबेन पटेल योगी आदित्यनाथ को सार्वजनिक रूप से आईना दिखाती हैं, बदइंतजामियों को लेकर कोसती हैं सच बयानी के नाम पर, तो लोग समझते हैं कि कुछ दाल में काला है। अब दाल में काला हो तो ये सवाल सच में बहुत गंभीर बन पड़ता है, क्योंकि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। अब आपने धनखड़ का किस्सा सुनाया, धनखड़ का एक ही किस्सा नहीं, धनखड़ से पहले कई धनखड़ इस देश में हुए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे किसी और की सरकार रही हो, लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं कुछ घटनाएं आपको बता सकता हूँ। यहाँ राज्यपालों के जरिए केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को अस्थिर किया, उनके मुख्यमंत्रियों को बदला या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया। मुझे याद आता है आज से कोई 66 साल पहले 1959 में केरल में नंबूदिरीपाद की सरकार भी राज्यपाल की रिपोर्ट पर गिराई गई थी। 1967 में बंगाल में जो उस समय राज्यपाल थे धर्मवीर साहब, उनकी रिपोर्ट पर अजय बनर्जी की सरकार गिराई गई थी, उन्हें हटाया गया था, पीसी घोष को शायद मुख्यमंत्री बनाया गया था। तमिलनाडु में चाहे करुणानिधि की सरकार हो, आंध्र प्रदेश में चाहे एन.टी. रामाराव की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो, ये राज्यपालों के जरिए ही भंग की गई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए गए। कर्नाटक में दूसरा हुआ, कर्नाटक में राज्यपाल के जरिए येदियुरप्पा को बहुमत न होते हुए भी मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसी तरह से महाराष्ट्र में आपको भगत सिंह कोश्यारी जरूर याद होंगे। भगत सिंह कोश्यारी ने अल्पमत की सरकार बनवा दी थी हमारे देवेंद्र फडणवीस की, कुल 80 घंटे में वो सरकार मर गई। लेकिन इससे राज्यपाल जो लोग बनते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें आने वाले दिनों में इनाम ही मिलता है, उनको इकराम मिलता है। तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आनंदीबेन पटेल जगदीप धनखड़ बन करके उत्तर प्रदेश में उत्तर भाजपा की ही सरकार को अस्थिर करके, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तकलीफ में डाल करके केंद्र के इशारे पर कुछ कर रही हैं, और वो उसके बदले में इनाम भी चाहती होंगी। और हो सकता है ये ना भी हो, सचमुच में वो एक राज्यपाल के नाते अपने अधिकार क्षेत्र का में रहकर काम कर रही हूँ, आखिर उनके भी संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अप्रत्याशित है, और इतना अप्रत्याशित कि जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके पहले केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहती होगी। इसीलिए अभी से राज्यपाल के जरिए भूमिका बनाई जाना शुरू करती है। हकीकत क्या है ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? क्या आनंदीबेन पटेल के अंदर सचमुच जगदीप धनखड़ की आत्मा प्रवेश कर गई है? क्या सचमुच केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाना चाहती है, इसलिए अभी से भूमिका बनाना शुरू कर दी गई है? जो भी है, आने वाले दिनों में हकीकत तो सामने आएगी, लेकिन आप अपनी राय जरूर सामने रखिए, क्योंकि उसका अपना महत्व है। जी हाँ, जनता की राय का अपना महत्व होता है, और जनता की राय से जो परंपरा नहीं होती वो भी बनती है। केंद्र में आपने देखा भाजपा में इस्तीफों की परंपरा नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समय से पहले गद्दी छोड़ना पड़े, या फिर केंद्र के इशारों पर नर्तन करना पड़े। जो होगा देखा जाएगा, सबके सामने आएगा। अभी तो आप आनंदीबेन पटेल को और उनकी टिप्पणियों को सुन करके, देख करके आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।